उसके पास उसका गांव भी होता है, आसपास के कई गांवों को प्रभावित करता है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से उसके साथ हो जाते हैं। तो ये जीत का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जहां भी जो जिम्मेदारी दी है, जिस भी स्तर पर दी है, मुझे एक हमारा शक्ति केंद्र होता है उसका संयोजक मुझे रखनी चाहिए। मेरा मानना है ये सभी को रखनी चाहिए। अगर हम राजनीति में आए तो हमें नेतृत्व को बताना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। सैनी, आप देख रहे हैं सुमत डीडी न्यूज चैनल और इस समय हम मौजूद हैं कलिर विधानसभा का एक बहुत ही नामी ग्रामी गांव है बाजुएडी, और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने लगभग 2006 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और प्रोफेशनली जो है टीचर है, इंग्लिश टीचर है, डबल MA है, यानी कि आई कैन से ही इज वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन। तो आइए हम आपको आज अरुण सैनी जी से मुलाकात कराते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भाई साहब जी। सर, यू आर ए टीचर and you are a politician. What will you say to me? First, I want to thank you that you give me a chance to say something about myself. तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप जो है अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया। अरुण भाई, बहुत लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी ने किन किन पदों पर आपको नवाजा है। बड़े भाई साहब जी, मैं लगभग 2006 से मैं युवा अवस्था से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और मुझे जो अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने का अवसर मिला है, तो मैं 2006 में ये जो है ग्रामीण रुड़की ग्रामीण के नाम से हमारी विधानसभा थी उस समय, तो मैं हमारे धीरेश भाई हैं वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष उस समय थे और मैं उसमें उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद में मैं मैनपुरी में कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ और लगातार संयोजक भी रहा हूँ कलियर विधानसभा का, और फिर उसके बाद मैनपुरी का मंडलाध्यक्ष भी रहा हूँ। जिले में मैं लगातार 3 बार मुझे सौभाग्य मिला है, मैं OBC मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ और शिक्षक प्रकोष्ठ में भी सह संयोजक रहा हूँ। विधानसभा चुनाव है, लेकिन चर्चाएं हैं कि आप उस लिस्ट में हैं कि जो यहाँ पर टॉप लीडर्स हैं कलियर विधानसभा पर, जिनकी दावेदारी जो है कलियर विधानसभा पर है। तो पब्लिक का ये मानना है कि भाई अरुण सैनी जी एक लोकल कैंडिडेट होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की झोली में वो, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो उनकी भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये कलियर विधानसभा को जीत कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर सकते हैं अरुण सैनी जी। बड़े भाई साहब जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जहां भी जो जिम्मेदारी दी है, जिस भी स्तर पर दी है, मुझे एक हमारा शक्ति केंद्र होता है उसका संयोजक भी मुझे बनाया है और मैंने जैसे बताया कि जिले पे भी मिला है और शिक्षक प्रकोष्ठ में। तो मैं जहाँ भी हमारी भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी आदेश होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि वो मुझे यहाँ से टिकट दें तो मैं तैयार हूँ। और जैसा आपने बताया, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि अगर लोकल व्यक्ति को टिकट मिलता है तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि चूंकि लोकल जो नेता है उसके पास उसका गांव भी होता है, आसपास के कई गांवों को प्रभावित करता है, तो बहुत सारे कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से उसके साथ हो जाते हैं। तो ये जीत का मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जी सर, इस काफी लंबे समय से आप संगठन भी चलाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं आप, यू आर ए फार्मर, यू आर ए टीचर एंड यू आर ए सोशल वर्कर। तो भारतीय जनता पार्टी अगर आपको कलियर विधानसभा से इलेक्शन फाइट कराती है तो क्या जो संगठन के माध्यम से
आप पब्लिक की सेवा कर रहे हैं काफी लंबे समय से, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना धूप देखते हैं। उन संगठनों के माध्यम से जो है आपके साथ बहुत बड़ी मात्रा में पब्लिक जुड़ी हुई है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी उन संगठनों की पावर को देखते हुए आपको टिकट देती है, तो क्या ये श्योर है कि आप 100% कलियर विधानसभा को फाइट कर जाएंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि मैं राजनीति के साथ साथ ही हमारे दो सामाजिक संगठन है, भारतीय राष्ट्रवादी सर्व समाज संगठन और भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन। और आज तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से हमारे बहुत ही ऊर्जावान और युवा भाई हैं आकाश छाछर जी, जो रुड़की में पार्षद भी हैं, आज ही भारतीय राष्ट्रवादी सर्व समाज संगठन की तरफ से उनको हरिद्वार जिले के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं आपके माध्यम से भाई आकाश को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमें विश्वास है कि संगठन ने जिस भरोसे के साथ आपको यह जिम्मेदारी दी है, आप उसको पूरा करेंगे। आप हरिद्वार में एक सर्व समाज की एक ऐसी मजबूत टीम बनाएंगे जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगी। चर्चाओं में हैं आप आजकल 2027 के चुनाव में, तो जो टॉप लिस्ट है कैंडिडेट्स कलियर विधानसभा में, तो क्या पब्लिक की तरफ से या आपकी तरफ से क्या पार्टी से टिकट मांगा जाएगा? क्योंकि आपका विशेष सूत्रों से ज्ञात है कि आपका नाम टॉप जो लीडर्स हैं उनमें आपका नाम है। देखिए, मैं जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और मैं समझता हूँ कि सबको अपनी बात रखनी चाहिए। और मेरा भी सिद्धांत ये है कि मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपनी बात मजबूती से रखूंगा और साथ ही साथ चूंकि हमारा कमल का फूल है, तो और जिसको कमल का फूल मिलेगा उसके साथ रहेंगे, लेकिन अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। मेरा मानना ये सभी को रखनी चाहिए। अगर हम राजनीति में हैं तो हमें नेतृत्व को बताना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए और कैसी भी स्थिति हो फिर संगठन को मजबूत रखना चाहिए, बड़ा मन करना चाहिए। ये है अरुण सैनी जी, जो कलियर विधानसभा से बिल्कुल नियर अबाउट जो है गांव बाजुएड़ी है, मूल निवासी हैं, फार्मर भी हैं, अपने आप में प्रोफेशनली टीचर हैं और सोशल वर्कर हैं, दो अच्छे संगठन भी चलाते हैं। तो विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है कि अरुण सैनी जी जो है कलियर विधानसभा सीट पर जो है 2027 के इस विधानसभा सीट पर जो है अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। ये पब्लिक की डिमांड है। अपने सहयोगी के साथ यतेंद्र सैनी, ग्राम बाजुएड़ी, रुड़की। धन्यवाद।